हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ऑनलाइन इजी गुरु। ऑनलाइन इजी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गूगल फॉर्म। एज ऑल ऑफ यू नो, ड्यूरिंग दिस कोविड-19 ऑनलाइन एजुकेशन इज़ गोइंग ऑन। अभी इस कोरोना के भयानक कहर के काल में, कोरोना समय में सभी जगह ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। तो ऑनलाइन परीक्षा भी हमें लेनी पड़ती है, या जब कोरोना नहीं भी रहेगा उस समय भी हम अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों से फीडबैक लेना चाहें, उन्हें कुछ क्वेश्चंस दे करके उनको होमवर्क के रूप में हम गूगल फॉर्म में क्वेश्चन भेज सकते हैं और उनका आंसर आ जाएगा और हमें चेक भी नहीं करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली उनके मार्क्स हमारे सामने आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सी दैट हाउ दे हैव परफॉर्म इन द एग्ज़ाम। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है गूगल फॉर्म, जिसके द्वारा हम क्विज पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन बना सकते हैं और बच्चों के आउटकम्स, हमारे जो रीडिंग आउटकम्स है, टीचिंग आउटकम्स है, क्या रहा उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। यूनिट टेस्ट और टर्म, मिड टर्म, जो भी क्वेश्चंस हम बनाना चाहें, परीक्षा लेना चाहें, इसके माध्यम से ऑनलाइन एग्ज़ाम हम ले सकते हैं। और उसके बाद इस गूगल फॉर्म का इस्तेमाल हम पेरेंट्स का फीडबैक लेने, स्टूडेंट्स से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने या कोई सर्वे करने के लिए, इनविटेशन के लिए, एडमिशन फॉर्म बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर मेनी यूजेज ऑफ गूगल फॉर्म्स। तो आज हम बेसिकली इसमें देखेंगे कि गूगल फॉर्म के माध्यम से हम कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं और बच्चों का हम टेस्ट कैसे ले सकते हैं। तो यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। और अगर आपको पसंद आए हमारा ये वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और आप अपनी कमेंट, अपना विचार ज़रूर लिखिएगा। लेट अस गेट रेडी। आइए हम लोग अब देखते हैं कि गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर वी टीचर कम्युनिटी टू फॉर्म द क्वेश्चन पेपर। हमारे शिक्षक बंधुओं के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। आप इसका प्रयोग करें, इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन पेपर बनाएं। गूगल फॉर्म में बहुत ही आसान है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर इन गूगल फॉर्म्स क्रिएट, और here you can see Google Forms easily create online. It is about either of second और अब थर्ड और फोर्थ गूगल डॉक्स, google.com फॉर्म, किसी को भी हम चाहे यहाँ क्लिक करते हैं। तो चलिए हम सेकंड वाले को गूगल फॉर्म, इसके हम क्लिक किए और यहाँ आप देख सकते हो आ गया गो टू गूगल फॉर्म्स। और ये गूगल फॉर्म का आइकॉन है, इस आइकॉन को ध्यान रखना है। ये आइकॉन है गूगल फॉर्म का और हियर इट इज़ रिटन गो टू गूगल फॉर्म। तो यहाँ से भी हम पहुँच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको डेस्कटॉप साइट में चले जाएंगे तो यह कंप्यूटर के जैसा खुलेगा। गो टू गूगल फॉर्म, डेस्कटॉप साइट खुल चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये गूगल फॉर्म्स ब्लैंक। जब आप पहली बार गूगल फॉर्म के लिए इसको सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपसे साइन इन मांगेगा, तो आपको अपना ईमेल से इसमें साइन इन करना होगा। क्योंकि मैं पहले से साइन इन किया हूँ अपने अकाउंट से, इसलिए अब मेरे अकाउंट से खुला हुआ और अभी ईमेल नहीं मांगा है। आपसे मांगेगा, आप ईमेल डालेंगे, फिर वो खुल जाएगा और इस तरह से पहला पेज इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट अ न्यू फॉर्म ब्लैंक है, जो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कि हमें सभी बच्चों का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनका डिटेल्स इकट्ठा करना है, तो हर बच्चे को हम ये जो पहले से टैबलेट बना हुआ है उसको हम ले करके इसी को सेलेक्ट करके इसमें एडिटिंग करके हम अपने हिसाब से बना के उसको भेज सकते हैं। वी कैन डू एडिटिंग हियर इन दिस, वी कैन ऐड समथिंग, वी कैन रिमूव समथिंग, दैट कैन बी डन। हियर इज़ पार्टी टाइम्स, और देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ टेम्पलेट अवेलेबल विच कैन बी यूज्ड। यहाँ पर हमारा बेसिक फीचर है वी आर गोइंग टू मेक क्वेश्चन पेपर।
ऑन क्विज पैटर्न। तो हम सबसे पहले यहाँ ब्लैंक वाले कॉलम को हम क्लिक करते हैं। जैसे हम ये ब्लैंक को क्लिक किए तो आपने देखा यहाँ आ गया गूगल फॉर्म का ये सेक्शन खुल गया। पहला सेक्शन अनटाइटल्ड फॉर्म और दूसरा में अनटाइटल्ड फॉर्म, दो सेक्शन यहाँ पर खुला है। अब हम अनटाइटल्ड फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हियर आई कैन राइट, सपोज इट इज़ ऑफ एनी स्कूल्स क्वेश्चन पेपर। तो यू विल राइट फर्स्ट नेम ऑफ योर स्कूल, XYZ पब्लिक स्कूल, फिर जहाँ पर है उसका आगे जो भी आप लिखना चाहें वो प्लेस का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद बिलो दैट यू कैन सी यह डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में हम इस, और ये मान लीजिए एग्ज़ाम का पेपर है तो एग्ज़ाम का नाम तो लिखे नहीं, तो हम चाहें तो यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम भी लिख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2021-22 ये मैंने लिख दिया। अब उसके नीचे इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं, क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन नंबर, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, यू कैन राइट हियर इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दे करके फिर नीचे 1 ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इसके अलावे हम यहाँ पर एक और चीज़ मिस किए हैं जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, किस क्लास का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टैंडर्ड मान लेते हैं ये 7 का है, 7। फिर हम सब्जेक्ट कौन सा है तो वी विल मूव टू सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इसी से आगे हम चाहें तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट कौन सा है तो मान लेते हैं SST सोशल स्टडीज़, ये सब्जेक्ट है। कितने नंबर का यह क्वेश्चन पेपर है, फुल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, जो आप लिखना चाहें, फुल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 25। इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ दे दिया है। अगर आप चाहें तो और भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसी को नीचे करेंगे तो 2 नंबर इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, जैसे सबमिशन इन गूगल फॉर्म ओनली, यानी कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं भेजेगा, स्क्रीनशॉट लेके भेजेगा तो उसका चेक नहीं होगा, यानी सारे बच्चे गूगल फॉर्म में ही बना के उसको सेट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप जैसे स्कूल का नाम लिखने के बाद प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा बॉक्स आ जाता, दूसरा सेक्शन आ जाता। उस सेक्शन में आप फर्स्ट यूनिट टेस्ट, क्लास और इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते थे। यहाँ मैंने एक ही में लिख लिया है। अब हमारे पास यहाँ ऑलरेडी सेकेंड सेक्शन यहाँ पर खुला हुआ है, जो देखते हैं आप, लिखा हुआ अनटाइटल्ड क्वेश्चंस। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो हम बनाएंगे उससे पहले तो हमें बच्चों का डिटेल्स चाहिए। वी नीड द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके व्हाट इज़ हिज नेम, क्लास, रोल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर स्टूडेंट्स नेम। इफ़ यू वांट नेम इन कैपिटल लेटर यू कैन राइट हियर इंस्ट्रक्शन दे करके, इंस्ट्रक्शन में ऊपर में ही लिख देंगे कि योर ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। और नहीं तो आप जैसे भी दें तो नेम। और यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पर जो इस जगह जो दिया हुआ है ये तो प्लस है, और इसके बाद यहाँ देखिए जहाँ पर हमने लिखा है नेम, तो हमने लिखा नेम यहाँ। अब इस जगह देखिए इसमें ये शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है, इसको जब व्हेन आई एम जस्ट ओपनिंग इट तो एट द टॉप इट इज़ हियर यू कैन सी शॉर्ट आंसर। If any questions answer you want in 1 word, 1 sentence, then we will select short answer. If you want more paragraph, more lines, then we select paragraph. If it is multiple choice MCQ, then multiple choice. If there are check box
then the choices are many, then from that they have to tick it, then it is check box, drop down, suppose सेक्शन ए सेक्शन बी, तो वहाँ पे 2 आ जाएगा उसके सामने किस सेक्शन से है वो, दैट दे कैन चूज़ फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर नेम के लिए हमारे साथ क्या अच्छा रहेगा, नेम के लिए तो अच्छा रहेगा कि शॉर्ट आंसर में होना चाहिए, तो शॉर्ट आंसर टेक्स्ट है यहाँ, और यहाँ पर बच्चा नेम लिख लेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड, हियर इज रिक्वायर्ड मीन्स नेम शुड बी compulsory. Name, if there is no name, then if the in this way here students without writing name he can move forward, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले बच्चा अपना सारा इन्फॉर्मेशन दे तब उसके सामने क्वेश्चन पेपर आए। तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड, ये जो आप देखते हैं रिक्वायर्ड का आइकॉन बना हुआ, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, यार यू कैन सी इसका कलर बदल गया। इसका मतलब हो गया कि नाउ इट इज़ कंपलसरी। अब ये नेम के आगे जब आप बच्चा खोलेगा तो वहाँ पर उसको स्टार मार्क दिखेगा। स्टार मार्क शोज इट इज़ द प्रूफ दैट ही हैज़ टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, मीन्स ही हैज़ टू राइट हिज नेम। इफ़ यू विल नॉट राइट हिज नेम ही कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, वो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपना नाम नहीं लिखता है। अब यहीं से हम चाहे तो हम यहाँ पर प्लस को क्लिक करके भी हम दूसरा बॉक्स खोल सकते हैं, और दूसरा जब हम प्लस को साइन करके खोलेंगे तो फिर हमें रिक्वायर्ड बटन को क्लिक करना होगा, और यहाँ से अगर हम कॉपी कर लेते हैं, इफ़ वी डू कॉपी फ्रॉम हियर, यहीं से हमने कॉपी अगर कर लिया तो फिर हमारे पास ये सेम बॉक्स खुल गया, केवल वही चीज़ लिखा हुआ आएगा, दैट वी कैन रिमूव इट। अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे, दैट यू कैन सी ये नेम था पहला क्वेश्चन में। अब इसको हम यहाँ से हटा दिए, अब हम यहाँ लिख दिए क्लास, यानी स्टूडेंट्स अपना क्लास बताए कि किस क्लास में। अब यहाँ पर कॉपी करने से क्या फ़ायदा हुआ, व्हाट इज़ बेनिफिट, दैट वी हैव नॉट टू क्लिक द रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड it will be students have to write their names of the class. Then third, again I have done copied, here I am writing roll number, roll numbers, students have to write here roll number, maybe in number or maybe in words he can write. Again I can check from here, I can give suppose section, which section, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है वो बच्चा यहाँ लिखेगा। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन आर सफिशियंट, इफ मोर इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड you may write about the email, you may write about his address and etc. It depends on the pattern, on the purpose for which this Google form is made. Google form किस लिए बनाया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग यूनिट टेस्ट क्वेश्चंस के लिए गूगल फॉर्म बना रहे हैं। तो बच्चों के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वी नीड वो इतना ही होता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। अभी तक हम यहाँ डुप्लीकेट को क्लिक करते थे और हम यहाँ देखते थे, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये प्लस आइकॉन को, ये जो यहाँ पर प्लस आइकॉन है, अब हम इसको क्लिक करेंगे, एंड आफ्टर क्लिकिंग दिस प्लस आइकॉन वी कैन सी that what happens, which type of box coming. So here you can see, just I am clicking the plus, you have seen here new box section has opened, and here I am writing question number 1. Question number 1, who is the Chief Minister of West Bengal. आप चाहे तो इसको पहले से भी कॉपी करके रख सकते हैं, तो वहाँ डायरेक्ट आप कॉपी कर देंगे तो आपका समय बचेगा। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया। नाउ ऑप्शंस, ऑप्शन 1 मिस्टर शुभेंदु सेकेंड
मिस्टर दीनबंधु। थर्ड ऑप्शन मिस ममता बनर्जी। आप चाहे तो फोर ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, और हम फोर्थ ऑप्शन में दे देते हैं नन। नन। अब इस तरह से मैंने चार ऑप्शन दे दिया। अब इस चार ऑप्शन में सही कौन है, इसमें हमें राइट आंसर इसमें हमें सेलेक्ट करना होगा, तभी बच्चा के सामने जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये चेक हो जाएगा और हमें उसको चेक नहीं करना पड़ेगा और बच्चे को अपना स्कोर भी पता चल जाएगा। चूँकि हमने यहाँ पर प्लस आइकॉन से ये नया बॉक्स नया सेक्शन लिया है तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड को भी क्लिक करना होगा। अब रिक्वायर्ड कर दिए, इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है अपने आप। यहाँ पर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस आ गया, इट इज़ मल्टीपल चॉइस ऑलरेडी। अगर नहीं रहता तो हमें इसमें से सेलेक्ट करके मल्टीपल चॉइस करना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि सेकंड क्वेश्चन भी पहले लिख लेते हैं, फिर हम एक साथ आंसर भरेंगे। तो चलिए पहले अच्छा ठीक है, फर्स्ट विल सी सेलेक्ट द आंसर। आंसर के लिए हमें सेटिंग में जाना होगा, कुछ सेटिंग्स इसके रिक्वायर्ड होते हैं, नेसेसरी सेटिंग से इसके बिना काम नहीं हो सकता। जब आप सबसे ऊपर में आएंगे यहाँ पे स्कूल सब लिखे हैं, जहाँ पे लिखा है यूनाइटेड फॉर्म ऑल सेव्ड इन ड्राइव, ये अपने आप ड्राइव में सेव होता जाता है। यहाँ हम इस सेटिंग को क्लिक करते हैं। सेटिंग को जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर निकल गया जनरल प्रेजेंटेशन, पहला जनरल, फिर प्रेजेंटेशन, और फिर आप देख सकते हैं और तीसरा यहाँ निकलता है क्विज़। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, क्विज़ को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले जनरल सेटिंग क्या, अगर हम चाहते हैं बच्चा अपना ईमेल दे, अगर ईमेल हमको प्राप्त करना है तो हम ईमेल वाले बॉक्स को चेक करेंगे। अगर इफ़ वी वांट नो ओनली नेम इज़ एनफ नॉट नीड, तो वी कैन लीव दिस बॉक्स ब्लैंक। हियर यू कैन से रिक्वायर्ड साइन इन, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट दैट स्टूडेंट शुड रिस्पॉन्स, वी वांट ओनली वन टाइम, कि एक ही बार बच्चा टिक करे, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, तो इसको हम यहाँ क्लिक कर देंगे। और रिस्पॉन्स कैन मीन्स स्टूडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, अगर उसका गलत हो गया तो फिर से वो एडिट कर सकता है, नहीं हमारा ये पर्पस नहीं, इसलिए इस बॉक्स को हम छोड़ देंगे, ब्लैंक ही छोड़ देंगे। अब हम प्रेजेंटेशन में आएंगे तो शो प्रोग्रेस बार सफल, ये हम स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है और जो इनका सेटिंग है पहले से उसको छोड़ देते हैं। क्विजेस, क्विजेस ये बहुत ज़रूरी है, देखना है मेक दिस अ क्विज, क्विज पैटर्न बनाना है इसको। तो इसको हमने जैसे क्विज यहाँ पर आपने देखा कोई क्विज लिखा था, अब इसको ये इट वाज इन दिस वे। अब हम इसको क्विज फॉर्म में बदलेंगे। क्विज फॉर्म में बदलने के लिए हम इस पर क्लिक किए तो मेक दिस ए क्विज हो गया। अब इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी स्टूडेंट्स अपना जो आंसर देगा तो एज़ पर हिज आंसर उसको तुरंत अपना मार्क्स और ग्रेड मिलता जाएगा। तो लेटर आफ्टर मैनुअल भी, चूँकि हमें मैनुअल इसको चेक नहीं करना है तो वाई आई शुड सेलेक्ट दिस सेकेंड वन, सो फर्स्ट वन इज़ गुड। रेस्पोंडेंट्स मीन्स स्टूडेंट्स कैन सी, क्या क्या वो देख सकता है, हम क्या क्या चाहते हैं वो देखें, तो मिस्ड क्वेश्चन, इफ़ एनी क्वेश्चन ही हैज़ नॉट अटेम्प्टेड, हम चाहते हैं कि वो देख ले मिस क्वेश्चन। उसके बाद करेक्ट आंसर्स, नहीं हम नहीं चाहते हैं कि अभी वो करेक्ट आंसर देखे, आई डोंट वांट कि ही शुड सी करेक्ट आंसर। अगर हम चाहते हैं वो देखे तो हम इसको टिक लगे रख सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट इट। और अगर चाहते हैं कि नहीं हम बाद में उसको बताएं कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, वी विल सेंड द आंसर की, देन वी कैन मेक इट ऑफ ऑल्सो। हम चाहे तो उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं तो बच्चा आंसर नहीं देख सकता। पॉइंट वैल्यूज, ही कैन सी द मार्क्स दैट इफ ही हैज़ opted the option 1 or 2 it is right or wrong, so marks he can see. now setting को हम यहाँ पर सेव करना नहीं भूलेंगे, we cannot forget to save, अगर ये भूल जाएंगे तो कुछ भी सेटिंग सेव नहीं होगा, तो हम यहाँ पर पहले इसको सेव कर दिए। अब ये सेव मेरा हो चुका है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जहाँ पर हम क्वेश्चन बनाए थे उस जगह आप जब आओगे तो आप देखोगे आपके सामने आ गया आंसर की, आंसर की आ गया। अब इस आंसर की को हम क्लिक किए
यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए आंसर की को क्लिक करने के बाद व्हाट केम बिफोर अस, यू कैन सी हियर। ये क्वेश्चन था हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसका सही आंसर है मान लीजिए मिस ममता बनर्जी, इट इज़ करेक्ट आंसर। और इसके लिए मार्क्स हम अगर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, इफ इट इज ऑफ 1 क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क वी कैन राइट हियर 1, इफ इट इज ऑफ 2 यू कैन राइट 2। और ये मार्क्स सेलेक्ट हमने कर लिया, ये डन कर दिए, और इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन रेडी है, उसके आंसर भी हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मैप क्वेश्चंस भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई विल शो यू इन सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन वी यूज़ मैप एंड हाउ कैन वी यूज़ पिक्चर्स। Now students, I am here with second question. So here you can see that it is icon of copy. So I will copy the first questions as a format for the second question. So इस अंडरलाइन किए हुए को हम जो गोला बनाया हो उसके अंदर जो कॉपी का साइन है रेक्टेंगुलर फिगर में, उसको हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया। चूँकि हमने आई हैव कॉपीड द फर्स्ट क्वेश्चन, तो वही मटेरियल सब है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। नाउ आई विल राइट हियर क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई वांट दैट इट शुड बी मैप बेस्ड। इफ इट शुड बी मैप बेस्ड, then what we have to do, we have to upload the map. So you see here in the same line, here is icon of pictures, you can see icon of picture। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पिक्चर अपलोड करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो देखिए हम चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं, क्लिक की तो देखिए ब्राउज़ आ गया। अब इस ब्राउज़ को हम ब्राउज़ को क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा फाइल के पास। आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, वेरी इजी। हाँ, थोड़ी सी परेशानी होती है, साइज़ वगैरह और उसका जो डेस्कटॉप का जो कंप्यूटर का साइज़ होता है बड़ा होता है, स्क्रीन बड़ा होता है, इसका छोटा होता है, तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम, बट केयरफुली इफ़ यू विल यूज़, इट इज़ वेरी इजी टू मेक गूगल फॉर्म क्वेश्चंस इन विथ मोबाइल ऑल्सो। तो यहाँ हम फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद मैंने यहाँ पे रिसेंट में गए। अब इसमें देखते हैं कि हमारा कहाँ पर है, तो नहीं दिख रहा है, तो इसमें दूसरे में जाते हैं, इमेज में जाते हैं, स्क्रीनशॉट में रखा हुआ है, तो मैं स्क्रीनशॉट में गए, यहाँ पर मुझे इंडिया का मैप दिख गया। आपका जहाँ रहेगा वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और ये मैप अपलोड हो रहा है, और आप देखोगे ये सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे तैयार करते हैं, ये मैप तैयार हो गया, अपलोड हो गया। यू कैन सी दिस इंडियन मैप इज अपलोडेड, political map of India, different state have been marked with different numbers। अब हम यहाँ पर बेसिकली है कि आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ इंडिया। चलो हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ, which number is पंजाब, which number is पंजाब। मैप में जो नंबर दिखाया गया तो कौन सा नंबर पंजाब है। और यू कैन आस्क, यू कैन राइट different types of questions, you may give matching type question based on it, may give some pairs of questions in group, suppose you are writing here 5 6 7, so which pair is correct as per the question, so that way here I have made it for example। So I have asked here which number is पंजाब, कौन सा नंबर पंजाब है। या फिर आप इससे भी पूछ सकते हैं that नंबर 5 शोज which स्टेट। चलो हमने ऐसे लिख दिया। अब ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में ये पहले का कॉपी क्या हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5, सेकेंड ऑप्शन में लिखते हैं यहाँ 6, अब चाहें तो जो भी ऑप्शन लिख नंबर लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं
7 और यहाँ पे लिखते हैं 8। इस तरह से 4 ऑप्शन हमने लिख लिया। अब इसमें से पंजाब कौन है तो हमें आंसर सेलेक्ट करना होगा। इस वाले क्लिक किए इसको हमने, नीचे में जो आपने देखा था आंसर की, अब उसको जब हम क्लिक किए तो चूँकि कॉपी किया हुआ है तो पहले से वो दिखा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर थर्ड था तो थर्ड, तो इसको हटा देंगे। अब हमारा आंसर इसमें कौन सा है, 6 है, पंजाब। अब ये पंजाब सेकंड में है तो हमने उसको क्लिक किया। और आप सब जानते हो कि हमें इसके लिए यहाँ पर डन पे क्लिक करना होता है। और मार्क्स चूँकि हमने कॉपी किया था, मार्क्स विल बी सेम 1 मार्क। इफ़ यू वांट टू चेंज द मार्क्स यू कैन चेंज द मार्क्स। सपोज हम इसका मार्क्स चेंज करना चाहते हैं तो आई विल गिव हियर, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इसको और इस जगह हम लिख देंगे 2। अब ये मार्क्स मेरा चेंज हो गया, यानी ये मैप बेस्ड क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया और हम यहाँ से डन कर देंगे। इस तरह से आप 3 4 5 क्वेश्चन इसी तरह कॉपी करके या प्लस आइकॉन पे साइन करके बना सकते हो, लिख सकते हो। मैप बेस्ड सभी में मैप भी अपलोड कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू अपलोड द सेम देन यू कैन कॉपी और मैप विल बी ऑटोमेटिकली in all the questions. If you want next question that in the choice there should be pictures, and how can we make that question, so here I will show you. Suppose I will again do copy of second question। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये कॉपी वाला जो फिर से आइकॉन है इसको हम क्लिक करेंगे और इसको क्लिक किए और ये फिर से मेरे पास, और हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब चूँकि हमें ये मैप नहीं चाहिए, हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर 3 डॉट आप देख रहे हो, 3 डॉट आ गया है, यार यू कैन सी 3 डॉट। इसी 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा डिलीट रिमूव। तो हमने इसको क्लिक किया, अब यहाँ देखिए आ गया हमारे पास रिमूव, चेंज, राइट अगेन, सेंटर अगेन, बीच में लाइए, ये सब बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेफ़्ट में लाना है। हमको चूँकि हटाना है तो हम गए रिमूव और ये मेरा थर्ड क्वेश्चन में जो पिक्चर अपलोड था वो ख़त्म हो गया, रिमूव हो गया। नाउ आई एम राइटिंग या क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देते हैं, सपोज हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द who is the prime minister of इंडिया, इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप चाहें तो क्वेश्चंस पहले से भी आप लिख के रख सकते हो और इसको आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। सो हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉपी पेस्ट कर देंगे। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है। अब यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया और ऑप्शन में कैसे हम पिक्चर इस्तेमाल करेंगे वो देखिए। फर्स्ट ऑप्शन, अब यहाँ पर हम जब राइट में आएंगे तो देखिए यहाँ हियर अगेन देयर इज़ पिक्चर सिंबल, यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर सिंबल है। अब इसको हम क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर से वो ब्राउज़ पे जाते हैं। अब ब्राउज़ पे जाने के बाद फिर हम फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है 4 5 लीडर्स। मान लीजिए हमने पहला सेलेक्ट कर लिया, अब ये पहला ऑप्शन में ये फ़ोटो आ जाएगा, दिस पिक्चर विल कम एज ए फर्स्ट ऑप्शन। देन अगेन आई विल कम टू सेकेंड ऑप्शन जो उसके नीचे है, इसको मैंने चूँकि 6 7 8 पहले का हमने कॉपी किया था इसलिए सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शंस इट इज़ शोइंग, तो सबको हम रिमूव कर देंगे। फिर सेकेंड ऑप्शन के सामने हमने पिक्चर बेस्ड वाले आइकॉन को क्लिक किया, फिर ब्राउज़ आ गया, ब्राउज़ के बाद फिर हमने इस यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिए और फिर हम यहाँ आ गए और ये सेकेंड ऑप्शन भी हमारा अपलोड हो गया। नाउ आई विल मूव टू थर्ड वन। अब हम थर्ड ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक किए, फिर इसमें भी हमको पिक्चर चाहिए, हम पिक्चर में गए और यहाँ पे ब्राउज़ में गए। ब्राउज़ में जाने के बाद हमारे पास ये हमने ये पिक्चर सेलेक्ट किया, थर्ड ऑप्शन भी आ गया मेरे पास। अब हम जल्दी से जाएंगे फोर्थ ऑप्शन में।
फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर है फोर्थ ऑप्शन, उसमें गए और उसके बाद फिर से हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते हैं फिर से, तो सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में एक और, चाहे तो आप इसमें नन भी लिख सकते हो, मेरे पास एक फ़ोटो और है, आप कोई भी फ़ोटो इस्तेमाल कर सकते हो एज पर द क्वेश्चंस, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू रेलिवेंट टू दैट क्वेश्चन। ये 4 ऑप्शन मेरे पास तैयार है। ये 5वां ऑप्शन का यहाँ पर आइकॉन है, हम इस 5वां ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैंने काट दिया, और इस तरह से 4 ऑप्शंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के आ गए। अब हम इसमें आंसर सेलेक्ट करेंगे, तो आंसर सेलेक्ट करने के लिए आपको स्क्वायर मार्क में आप देख सकते हो यहाँ टिक मार्क लगा हुआ, हम उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो हमें कहेगा आंसर सेलेक्ट कीजिए। चूँकि हमने सेकेंड क्वेश्चन को कॉपी किया था इसलिए इसमें दिखा रहा है सेकेंड आंसर। हम इसको ये बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो एक क्वेश्चन के दो आंसर हो जाएंगे। अगर आपका आंसर वही है तब तो ठीक है, बट इफ़ योर आंसर इज़ हियर 3 एंड सेलेक्ट हुआ आंसर 2, ये हमने सेलेक्ट नहीं किया, हमने कॉपी किया था प्रीवियस क्वेश्चन का, जिसके कारण ये सेलेक्ट है। अगर हम प्लस आइकॉन से जाते इट विल नॉट बी सेलेक्टेड। चलो हम इसको हटा देते हैं, और मेरा थर्ड है जो है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, आई हैव सेलेक्टेड द थर्ड वन। अब उसके बाद हम यहाँ पर मार्क्स कितना रखना चाहते हैं, 2 ही रखना चाहते हैं, तो 2 पॉइंट बदलना चाहते हैं आप, यू कैन चेंज, और यहाँ पर हमने डन पे क्लिक कर दिया। इस तरह से मेरा थर्ड क्वेश्चन भी तैयार हो गया। नाउ सपोज एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहते हैं। प्लस आइकॉन से हम इस प्लस आइकॉन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसको क्लिक करेंगे तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या चीज़ हमें दोबारा उसमें ऐड करना पड़ता है। ज़्यादा चीज़ नहीं ऐड करना पड़ेगा, केवल हमें फिर से मार्क्स लिखना पड़ेगा, फिर से हमें रिक्वायर्ड वाले बटन को क्लिक करना होगा, ओनली 2 थिंग्स। तो चलिए हम उसमें पहुँचते हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं। हमने प्लस आइकन को क्लिक किया, देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के लिए सेक्शन आ गया, ब्लॉक आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर दे देते हैं और लिखते हैं हम क्वेश्चन यहाँ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसको हम आंसर्स ऑप्शन 1 में गए। अगर हम चाहते हैं ये शॉर्ट आंसर है तो चलो आज अभी हम दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट आंसर में इसका जवाब कैसे हो सकता है। तो हमें पहले में इस जो क्वेश्चन का यहाँ पर आइकॉन है उसको हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ गया मल्टीपल चॉइस, जहाँ पे लिखा हुआ था इस जगह था लिखा हुआ मल्टीपल चॉइस, उसको मैंने क्लिक किया एंड दिस ऑप्शन हैज़ कम। अब नाउ हम इसमें से चाहते हैं कि हमारे पास शॉर्ट आंसर हो इसका 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अगर हमने सेलेक्ट किया है कैपिटल लेटर में, अब बच्चा ने लिख दिया है स्मॉल लेटर में, तो फिर गूगल फॉर्म अपने से रीड नहीं करेगा। तो आइदर यू गिव द इंस्ट्रक्शन दैट नॉट इन 1 सेंटेंस, ओनली 1 वर्ड, और इन कैपिटल लेटर और इन ए स्मॉल लेटर, so that students can write and Google form can read their answer। अदरवाइज़ क्या होगा, हम सेलेक्ट किए रहेंगे कैपिटल में फर्स्ट लेटर और बाकी सब स्मॉल में, बच्चा सब कैपिटल में लिख दिया, बच्चा सब स्मॉल में लिख दिया, कोई स्पेस छोड़ दिया, तो ये सारा चीज़ इसमें प्रॉब्लम होता है। इसलिए गूगल फॉर्म सबसे बेस्ट है मल्टीपल चॉइस के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए भी, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। और पैराग्राफ सब पर आंसर लिखने के लिए नहीं है, इसके द्वारा हम क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और बच्चा चाहे तो अपनी कॉपी में ये सब आंसर यहाँ से क्वेश्चन देख के लिख सकता है, फिर हम उसको चेक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस हटा करके हमने यहाँ कर दिया शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया। अब इसका जो सही आंसर होगा वो हमें देना होगा, तो हम यहाँ पर सही आंसर जो आप देखते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐड करेक्ट आंसर। अब जैसे लिखने का तरीका है हम वैसे लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल और एक ही वर्ड में हमने यहाँ पे दे दिया लखनऊ। अब अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हो सकता है मिस्टेक करे तो फुल सेंटेंस भी आप यहाँ लिख सकते हो, और मार्क ऑल अदर आंसर्स
इनकरेक्ट, जितना भी इनकरेक्ट रहेगा सबको मार्क, अगर चाहते हो कि गलत है तो क्रॉस दिखा देगा, सही है तो राइट दिखा देगा। आप इसका मार्क्स अगर मान लीजिए कि 1 मार्क्स रखना चाहते हैं, 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स रखना चाहते हैं तो फिर से, चूँकि हमने यहाँ प्लस आइकॉन से ये ब्लॉक बनाया था इसलिए हमें मार्क्स डालना पड़ रहा है। हमने यहाँ आंसर एक ही डाला लखनऊ। दूसरा भी हम मान लीजिए अगर लिखना चाहते हैं LUCKNOW स्मॉल में, वो भी हम लिख सकते हैं। तीसरा भी अगर हम लिखना चाहते हैं कि हो सकता है सारा बच्चा ने कैपिटल में सारा लिख दिया LUCKNOW, और इसके लिए आप चाहें तो शुरुआत में इन द बिगनिंग यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन में ही, पहला ही ब्लॉक में इंस्ट्रक्शन में आप दे सकते हैं कि ऑल शॉर्ट आंसर यू राइट इन कैपिटल लेटर in 1 word or 2 words required, not in full sentence, then students will not commit mistake। अब हम यहाँ के डन में चले गए। इस तरह से हमारा 4 क्वेश्चंस तैयार है, उसको हमने आंसर भी सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम इसको व्हाट इज एक साथ हो गया, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, कंप्लीट हो गया। अब हम ये 4 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के पास भेजते हैं। कहाँ से भेजेंगे? तो सबसे ऊपर में आएंगे जहाँ पे हमने लिखा हुआ था सेटिंग वगैरह था, उस जगह पे आते हैं जहाँ पे पहला ब्लॉक स्कूल का नाम था। उस जगह पे देखिए यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, एरो साइन इज हियर, उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो जिसके पास हमें भेजना है, या अपने किसी साथी टीचर्स का भी, जैसे मान लो सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, तो बाकी 3 टीचर भी इसमें अपना 4-4 क्वेश्चन ऐड करें। वो हम अगर उनको कोलैबोरेट करना चाहते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, तो उनके पास भी हम ये भेज सकते हैं और वो अपना क्वेश्चन भर देंगे उसमें। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये तैयार हो जाएगा और हम उसे सेंड कर देंगे। तो हमने इसको हम यहाँ पे हमने क्लिक करना है, क्लिक किए। अब हमारे पूछ रहा है सेंड फॉर्म। अभी हम कल ईमेल से हमें भेजना चाहते हैं तो हम कलेक्ट ईमेल लेंगे कि किसको हमें भेजना है। नहीं, हम लिंक से भेजना चाहते हैं तो हम, अगर हमें लिंक से भेजना है तो हम यहाँ लिंक वाला जो आइकॉन है, उस लिंक वाले आइकॉन को हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद नीचे में आप देख सकते हो, आप यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड कोलैबोरेटर्स। अगर आप अपने साथी टीचर्स को इसको ऐड करना चाहते हैं तो उसमें उनको ऐड करेंगे, ऐड कोलैबोरेटर में जा कर के। तो हम यहाँ स्टूडेंट्स के पास भेजना चाहते हैं, और जब ऐड कोलैबोरेटर में हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें उस टीचर्स का ईमेल हमें मांगेगा और उनका ईमेल हमें यहाँ लिखना होगा और फिर उसको सेंड करेंगे तो उनके पास चला जाएगा। अभी हम केवल लिंक कॉपी करते हैं, तो फिर से लिंक को हमने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किए तो ये देखिए लिंक लंबा चौड़ा आ गया, तो शॉर्टेन कर देते हैं, छोटा हो गया अभी। अब इसको राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे कॉपी लिखा आपने ऑप्शन देखा होगा, यहाँ कॉपी है, इस कॉपी को हम क्लिक करते हैं। अब मेरा ये लिंक कॉपी हो गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको स्टूडेंट्स के पास भेजते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, उसके ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, जहाँ भी भेजना हो वहाँ हम उसे भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स के पास भी भेज सकते हैं, वी कैन सेंड इट। तो जल्दी से हम स्टूडेंट्स के पास भेज देते हैं इसको, और वहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि कैसे स्टूडेंट्स खोलेगा तो उसके सामने वो जो है खुल के सामने आएगा और कैसे स्टूडेंट उसको जवाब देगा। नाउ इट इज़ स्टूडेंट पार्ट। मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट का लिंक आया हुआ है उसके ग्रुप में, उसके ईमेल में, उसको क्लिक किया, उसमें क्लिक किया तो अब गूगल फॉर्म स्टूडेंट का खुल रहा है, इट इज़ बीइंग ओपन्ड। अब आप देखेंगे यहाँ कि स्टूडेंट्स के सामने ये लिंक खुल गया। हाँ, एक चीज़ और बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ जो रिस्पॉन्स था वो रिस्पॉन्स ऑफ हो चुका है। रिस्पॉन्स ऑफ हो चुका है तो हम फिर से गूगल ड्राइव में जाएंगे और उसको हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को ओपन रखेंगे। जिस क्वेश्चन को मैंने यहाँ बनाया था उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्लिक करेंगे। रिस्पॉन्स क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नॉट एक्सेप्टिंग, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नॉट एक्सेप्टिंग। हम चाहते हैं कि ये बच्चा अभी आंसर वो भेजे, तो हम इस पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो यह
कलर बदल जाता है और आपने देखा यहाँ ब्लू हो गया। अब हम वहाँ फिर से क्वेश्चंस में जाते हैं स्टूडेंट वाले विंडो में, और स्टूडेंट्स वाले विंडो में हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही आप देखोगे कि यहाँ ये खुल रहा है और हमें कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। चूँकि मैंने इसके पहले उसको रिस्पॉन्ड कर दिया था तो ये दोबारा नहीं हो सकता। चलो ये भी आपने सीख लिया। चलो हम दूसरे स्टूडेंट्स के पास भेजते हैं इस लिंक को, यहीं से व्हाट्सएप ग्रुप से ही हम दूसरे स्टूडेंट के पास भेजते हैं। दूसरे स्टूडेंट के पास जैसे ही हम भेजते हैं, मान लो हमने भेज दिया, दूसरे स्टूडेंट्स के पास हमने भेज दिया, चलो हम भेज देते हैं, इस जगह भेज देते हैं और हम यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ से जब ओपन करेंगे तो आई विल सी कि ये फिर से ओपन हो रहा है दूसरे स्टूडेंट के पास। लेकिन यस, वो उस विद्यार्थी से मांगेगा कि आप मुझे ये दिखाइए, अपना ईमेल से कहेगा उसे साइन इन करने के लिए, और साइन इन करने के बाद वह वहाँ पे आ सकता है। इसमें बार बार चूँकि हमारा ही डिवाइस है और हमारा ही ईमेल से इसको भेजा जा रहा है, इसलिए वो मुझे दिखा रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। बस इसको दूसरे बच्चे के पास भेजेंगे, वो बच्चा जब ओपन करेगा तो खुलेगा, खुले के बाद वो क्वेश्चंस को पढ़ेगा, ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा और सबमिट ऑप्शन, सबमिट बटन को क्लिक करेगा, और इस तरह से स्टूडेंट्स का वह मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसी तरह का यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड नहीं, उसका आएगा व्यू स्कोर, तो स्कोर देखने के लिए आएगा और स्कोर देखेगा। अब 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का उसने 7 मार्क्स, 7 मार्क्स में से 1 मार्क उसके पास आया है। इसका मतलब है कि उसने 6 मार्क्स यानी 3 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के थे उसको उसने अटैम्प्ट नहीं किया है, जो आप यहाँ दे सकते हैं। सारा चीज़ है। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, और ये यहाँ पे दिखा रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन। सो दिस वे स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान है इसमें जवाब देना, टीचर्स के लिए इजी है कि हमें इसमें चेक नहीं करनी होती, गूगल फॉर्म अपने से चेक कर देता है। और हम इसमें जो कंसोलिडेटेड सीट होता है, कंपाइल्ड सीट होता है, वो भी हम एक्सेल सीट में निकाल सकते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन होता है। अब जब हम इस जगह जाएंगे तो इस जगह आप देख सकते हो, हम इसका कॉपी भी बना सकते हैं। ये जो 3 लाइन डॉट है उसमें हम यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मेक ए कॉपी, मूव टू फोल्डर, मूव टू ट्रैश। अगर हम चाहते हैं इसको डस्ट बिन में रख दें, ट्रैश में भेज दें, बाद में उसका यूज़ करें, तो वो भी कर सकते हैं। और हियर यू कैन सी मेक ए कॉपी, कॉपी भी हम इसका बना सकते हैं। चलो अभी हमें वो सब नहीं बनाना है, हम अभी रिस्पॉन्स में गए। रिस्पॉन्स में जाने के बाद यहाँ पर समरी आएगा कि बच्चा ने कितना क्वेश्चन किया कि, और ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट डायग्राम में वो आएगा। फिर क्वेश्चन वाइज इसका एनालिसिस यहाँ पर दिया रहेगा। फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज़ गिवन हियर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिया रहेगा बच्चे का नाम के साथ, किस क्वेश्चन को उसने अटैम्प्ट किया, कौन क्वेश्चन नहीं किया, एवरीथिंग इज़ गिवन। उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि ये एक्सेल सीट का आइकॉन बना हुआ है, हियर इज़ आइकॉन ऑफ एक्सेल सीट। और इसको जैसे हम क्लिक करते हैं, चलो हम इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्लिक करते हैं तो हमारे सामने, इसको पहले हम रिस्पॉन्स को बंद कर देते हैं, इसलिए बंद कर देते हैं कि अब हमारा टाइम ख़त्म हो गया, बच्चों को टाइमिंग जो दिए थे। उसके बाद बच्चा अगर भेजेगा आंसर तो नहीं, तो हम वह एक्सेप्ट नहीं होगा, नहीं तो भर दिन आंसर भेजते रहेंगे। अब यहाँ से हम जैसे क्लिक करते हैं तो इस जगह से तो हमारे पास गूगल शीट तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया है कि क्रिएट, क्रिएट पे हम क्लिक किए। जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे पास इस ईमेल में, किस ईमेल में आप उसको रखना चाहते हैं, मान लो हम इसमें रखना चाहते हैं, अब ये ओपन हो जाएगा। अब ये इस बच्चे का पूरा रिज़ल्ट, कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट हमारे सामने उपस्थित है। एक ही बच्चा था, एक ही बच्चा ने अटेम्प्ट किया था, इसलिए एक का नाम है, नहीं तो बाकी सब का नाम रहता। इस तरह से आप देखते हैं कि गूगल फॉर्म बहुत ही यूज़फुल है, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। और इसका इस्तेमाल हम स्टूडेंट से उनका डिटेल्स मंगवाने के लिए भी कर सकते हैं। कोई कंपनी एम्प्लॉई सर्वे के लिए या प्रिंसिपल चाहे
तो टीचर्स अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो पेरेंट्स से स्टूडेंट्स से फीडबैक फॉर्म के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे क्लास हो रही है। तो सो मैनी वेजेस, सो मैनी use of this Google form is in today's time and always. So students, I hope, and not only students but basically it is for the teachers. So I hope कि हमारे जितने भी शिक्षक वृंद है, श्रीमान शिक्षक बंधु सब हैं, उनके लिए उपयोगी साबित होगा और वे इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हालांकि कुछ पार्ट छूट भी जाता है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होता है ये, इसमें जैसे डिलीट करना है, जैसे सेक्शन लेना है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। लेकिन इट इज़ अ कंप्लीट गाइड ऑफ this Google form tutorials. So I hope this video will help you a lot, and if you think it is useful, please press the like button and you also give your suggestion, your opinion, कैसा रहा यह वीडियो, उपयोगी है या नहीं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। once again I request you, if you have not subscribed the channel, please subscribe it and also share it among your friends. I need your favor, support. Thanks for watching. Bye bye. Love you all. Stay safe, stay healthy.